सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, जो पावर होती है वो कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसे उसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पावर पावर क्या होती है? पावर वो सभी चीज़ें होती हैं जैसे कि जो हमें एनर्जी देती, मतलब हमें नहीं, मतलब जो जिनके पास एनर्जी होती है और भी हमारी मदद करती हैं, ठीक। तो वो चीज़ें जो हमें, जिनके पास एनर्जी होती है, वो किसी एनर्जी के जरिए हमारी मदद करती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। पावर के दो टाइप होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक। तो यहाँ प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल के बारे में। स्टार्ट करते हैं विंड एनर्जी। देखिए प्यारे बच्चों, जो विंड एनर्जी है इसका हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? इसका हम लोग यूज़ करते हैं नॉन पॉल्यूटिंग, यानी कि विंड एनर्जी का यदि हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? विंड एनर्जी का यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन नहीं होगा और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? लो कॉस्ट की रहेगी, यानी सबसे कम पैसे लगेंगे, सेफ भी है और साफ सुथरा भी है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को मतलब कि डिस्ट्रॉय नहीं करेगा ना इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय, ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे नॉइज़ पोल्यूशन और कॉस्टली होता है, और टीवी और रेडियो के रेज को डिस्टर्ब करता है, बर्ड्स के लिए हार्मफुल है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को डाउट होगा ये कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल क्या होता है। वैसे मैं बताया भी नहीं, भूल गया। देखिए प्यारे बच्चों, कन्वेंशनल वो होता है जिसे हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे होते हैं। जैसे पेट्रोलियम को हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, पर ये ख़त्म हो जाने का डर है, यार पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा, क्यों ना कुछ ऐसा खोजा जाए जो कभी ख़त्म ही ना हो। तो ऐसे जो आविष्कार होते हैं, मतलब कि जो ऐसी चीज़ें जो कभी ना ख़त्म हो, जो हम लोग दूसरा यूज़ करते हैं उसकी जगह, उसे हम लोग कहते हैं नॉन कन्वेंशनल। और ऐसी चीज़ें जो हम लोग पहले से ही यूज़ करें उसे हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल। तो नॉन कन्वेंशनल क्या है? जैसे कि विंड एनर्जी हो गई, हम लोग जानते हैं विंड मिल के लिए यूज होता है, सोलर एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस और जियोथर्मल एनर्जी। तो ये सभी एनर्जीज हैं। अब इन सभी का एडवांटेज क्या है? इन सभी में एक चीज़ का एडवांटेज है कि ये सब पॉल्यूशन बहुत ही कम करती हैं। देखिए सभी में नॉन पोल्यूटिंग नॉन पोल्यूटिंग नॉन पोल्यूटिंग, और एक और एडवांटेज है कि ये इकोनॉमिकली क्या होती हैं? इको फ्रेंडली होती हैं। और ये सभी जो होती हैं, ये सभी जो एनर्जीज हैं, ये सब क्या करती हैं प्यारे बच्चों? बहुत ही कम कॉस्ट की होती हैं, अच्छे से ऑपरेट हो जाती हैं, और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा ईजिली हैंडेबल भी होती है, मतलब कि हम लोग इसे ईजिली क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया प्यारे बच्चों नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? एक बार आप लोग इसे अपने जब पढ़ लेंगे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? तो आप लोग जब बड़े होंगे तो आप लोग पता चलेगा, जो कोई भी एटम होता है, सॉरी, जो कोई भी सब्सटेंस होता है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप लोग घर में यदि कोई बड़े हों तो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं, तो लोग आपको समझा देंगे कि एटम्स में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इन्हीं के कंपोजिशन को, मतलब कि जब इन्हीं को अच्छे से कंबाइन कर दिया जाता है तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन होता है एटम का, और इसी का यूज करके जो हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसे कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। आप लोग इसके बारे में हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कन्वेंशनल की तरफ, यानी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो प्यारे बच्चों होता है ये बहुत ही आसान है, इसके बारे में हम लोग खुद यूज करते हैं, जैसे ऑयल हुआ, नेचुरल गैस हुआ, फायरवुड हुआ, कोल हुआ और हाइडल पावर। अब ये सभी जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक। और इसी के साथ साथ ये इजीली हैंडेबल भी नहीं होते हैं, यानी कि कभी कभी जो फायरवुड होती है इससे आग भी लग जाती है कहीं कहीं, और जो कोल होते हैं, कोल की खदान में जब प्यारे बच्चों माइनिंग करते हैं जो लोग, वो लोग कभी कभी अपनी जानें भी गंवा देते हैं। जी हाँ, कभी कभी मान लीजिए कि वहाँ कोई एक्सप्लोडेशन हो गया या फिर कुछ एक्सप्लोड हो गया तो भी जानें उन लोगों की चली जाती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम रहता है। और उसके बाद जो नेचुरल गैस होती है प्यारे बच्चों, इसे भी काफ़ी मेहनत से निकाला जाता है समुद्र के नीचे से। तो ओवरऑल यार ये सब उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती हैं जितना कौन होता है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम बात करते हैं ऑयल। ऑयल तो हम सभी लोग जानते हैं ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, और इसी के साथ साथ किसके लिए यूज होता है? हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी यूज होता है। तो एक तरह से प्यारे बच्चों हाइडल पावर इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए होता है, पता है कि नहीं? और इरिगेशन में बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होता है इसका। और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी मदद करते हैं, कौन? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसे हम लोग अपने आसपास ही देख सकते हैं, ठीक। तो बस ये चैप्टर यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पर विजिट करना बिल्कुल मत भूलिए प्यारे बच्चों। बहुत ही कम समय में
अच्छी तरीके से समझाना इतना आसान काम नहीं होता है जितना आप सोच रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों एक चैप्टर को एक बार अपने ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कम समय में समझाया हूँ तो आप लोगों के हर टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, चैप्टर को जरूर एक बार अपने से पढ़िएगा। ठीक, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और तो बस आज की इस वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।